एप्पल का मोबाइल ख़रीदने गए तो आपने उस व्यक्ति को पैसे नहीं दिए या उसने आपको मोबाइल नहीं दिया तो कोई एग्रीमेंट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन, जिसको हम बोलते हैं लेन देन, जिसको हम बोलते हैं समथिंग इन एक्सचेंज। मतलब कंसिडरेशन का हम मतलब देखें तो ये है कि अगर आपने किसी से कोई कांटेक्ट किया, मान लो हम मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं, तो उसके लिए कंसिडरेशन है वो 25,000 रुपये जो आप उसको मोबाइल लेने के बदले दोगे, और आपके लिए कंसिडरेशन है वो मोबाइल जो आप उससे लोगे। इसी को लो की भाषा में हम कंसिडरेशन बोलते हैं, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन, आप रिटर्न कर रहे हो कुछ देने के लिए, है ना। तो इसको हम सेक्शन 2 के क्लोज डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन करेंगे। लेकिन इसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये असेंशियल एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसी को हम आवश्यक तत्व बोलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना लेन देन के कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 3-4 पॉइंट जिसमें बिना लेन देन के, मतलब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो नंबर 1, लॉ एंड अफेक्शन। ये एक एक्सेप्शन है कंसिडरेशन का कि लॉ ऑफ अफेक्शन के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कंसिडरेशन अगर नहीं भी दोगे तो चलेगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपके पिताजी हैं, उन्होंने आपसे कुछ लेना है, तो वहाँ पर कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि लॉ एंड अफेक्शन, लव और अफेक्शन है आप लोगों के बीच में कि विश्वास है। तो इस तरह में आप लोगों में नियरेस्ट जो रिलेशनशिप है, इसमें अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो चलेगा। दूसरा होता है पास्ट वॉलंटरली सर्विस। अगर किसी ने कुछ पास्ट वॉलंटरली सर्विस किए, इसे एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं। मान लो आप किसी घर में किराए से रहते हैं और वहाँ पर आपके पास पैसे नहीं है किराया चुकाने का, लेकिन आपके रूममेट ने या आपके किसी दोस्त ने किराया दे दिया है आपका बाद में, और अगर भविष्य में आप कुछ लोग कांटेक्ट करते हो उसके बेस पे, तो फिर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो चलेगा। नंबर 3 है टाइम बाय डेब्ट। इसका मतलब ये होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। टाइम बाय डेब्ट का मतलब होता है आपने किसी से डेब्ट लिया, मतलब आपने किसी से उधार लिया, और आपको देने की जो वापस रिटर्न करने की जो मंथ है वो है दिसंबर 2023, लेकिन 31 दिसंबर। लेकिन आप 31 दिसंबर तक चुका नहीं पाते हो, तो 31 दिसंबर को आप क्या करते हो, एक रिटर्न में लिख के देते हो कि भाई मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो। तो अब यहाँ पर कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो जो टाइम निकल गया है वो आप पे स्यू नहीं करे, वो आप पे केस नहीं लाए। इसलिए अब ये जो आपने प्रॉमिस किया है टाइम बाय डेब्ट का, इसमें अब भी फिर से कॉन्टेक्ट हुआ है, तो अब भी आप बिना कंसिडरेशन के इस तरह के ये कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चौथा होता है गिफ्ट। गिफ्ट आप देते हो, उसमें भी कंसिडरेशन नहीं होता है, क्योंकि आप रिटर्न में कुछ नहीं लेते हो ना, आप सिर्फ देते हो। तो गिफ्ट के जितने भी, जिसको हम हिंदी में दान करना भी बोलते हैं, तो यहाँ पर भी विदाउट कंसिडरेशन आप इस तरह के कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और 5th है जो हमको बताती है सेक्शन 185 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो अगर आप एजेंसी बना रहे हो, एजेंसी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में भी, और यही हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। तो एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब कंसिडरेशन क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेन देन, अगर हम सही भाषा में बोले तो। इसके और आगे असेंशियल जो एलिमेंट्स है वो आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।